माम यत् कोकिला किल मधौ मधुरम बिरौती तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। इस काव्य को बार बार पढ़ना चाहिए। अपन परिक्रमा लगाते जाएं और इसी काव्य को पढ़ते जाएं। तो अगर आप ऐसा रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि, बच्चों की जो बुद्धि है वो शार्प होती है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। और ऐसे कई बच्चों पर अपने प्रयोग किया इस बात का और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। तो एक काव्य पढ़ना चाहिए। और यदि हम बच्चे नहीं हैं, बड़े लोग हैं, तो हमें कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए? तो हम लोगों को मंदिर के दर्शन करते हुए, वेदी की परिक्रमा लगाते हुए हमें 11वां काव्य पढ़ना चाहिए, 11वें नंबर का, कि दृष्टवा भवन्ते मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषिमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाससि करद्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेत। ये वाला काव्य पढ़ना चाहिए। जब भी हम दर्शन करने जाएं भगवान के तो हमें ये वाला काव्य पढ़ना चाहिए, है ना। दूसरा अपन ये देखें कि हमारे घर में जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, सुबह सुबह जब हम सोकर के उठते हैं तो हमें एक दूसरे से, जैसे मम्मी है वो पहले उठ गई मान लो, या बेटी सो रही है अभी लेटी हुई है, बेटी सो रही नींद में है, बेटा नींद में है, तो माँ चिल्लाने की बजाय, डांटने की बजाय उसको कितने सुंदर तरीके से बोल सकती है कि बेटा जय जिनेंद्र उठो, सवेरा हो गया, ऐसे बोल दो। जो हम चिल्ला के कहेंगे ना, सो रहे हो अभी तक, शर्म नहीं आती, इतनी देर तक सो रहे हो, उठो प्राणायाम मंदिर आओ, ये करो वो करो। तो 10 लेक्चर देने की बजाय अपन एक धर्ममय उपदेश प्यारा सा मुस्कुराहट के साथ, क्या बोल सकते हैं, पति हो तो पति से बोल सकते हैं, है ना, बड़े प्यार से, जय जिनेंद्र उठिए, सवेरा हो गया है, आपको दुकान नहीं जाना है, आपको ऑफिस नहीं जाना है, बड़े प्यार से बोलो, है ना, कुछ बोलने की बजाय। तो उसको भी लगा कहते हो कितनी अच्छी बात, कितने अच्छे से बोला जय जिनेंद्र। तो एक जय जिनेंद्र ये इतना अच्छा शब्द है। ये जय जिनेंद्र सोते हुए बच्चों को जगाने के लिए, सोती हुई पत्नी को जगाने के लिए, सोते हुए पति को जगाने के लिए ये जय जिनेंद्र शब्द है ना, जिससे कि अपने मुख से भी भगवान का नाम निकलेगा, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र यानी भगवान, है ना। जितने भी भगवान हैं उनको अपन जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। तो जय जिनेंद्र के नाम से हमें शुरुआत करना चाहिए सुबह की। कहते हैं ना अपन, भजन भी है, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर अपना मौन खोलिए, ना। तो मौन खोलो अपना, जय जिनेंद्र करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग सो करके उठें तो हमको तुरंत कैसे उठना चाहिए। तो आज उठने की बात सुनो सब लोग, रोज कुछ कुछ बातें बताएंगे अपन। सो करके कैसे उठना चाहिए, तो अपन ये ध्यान रखो, सीधे सीधे नहीं उठना चाहिए कभी कि सीधे का सीधे अपने उठ गए। उठने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये वाला जो उल्टा हाथ है, उल्टा जो ना उल्टा हाथ है, बायां हाथ, है ना, और उस बाएं हाथ को जो है उस तरफ हम करवट लो और उस करवट से हमें उठना चाहिए, है ना। सीधे हाथ की करवट से कभी नहीं उठना चाहिए, उल्टे हाथ की करवट से सोना चाहिए, और जब सुबह सोकर उठे तो इसी हाथ की करवट से उठना चाहिए, है ना। तो अपन देखेंगे एक अलग तरह के जो नतीजे हैं वो आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। दूसरा अपन ये देखें, अभी पलंग से नीचे उतरना है बेड से, तो अभी डायरेक्ट पैर मत रखो। अब उठ करके सबसे पहले, है ना, अपने दोनों हाथों की जो हथेली है उसको देखना चाहिए। और उस हथेली में क्या देखना चाहिए अपन को, सब लोग अपनी अपनी हथेली देखो, और हथेली में देखेंगे तो अब हथेली में देखोगे तो ये एक उंगली में 3 पोरे होते हैं, होते ना 3-3 पोरे, है ना। तो दोनों हाथ के मिलाकर के 24 हो जाएंगे, और 24 हमारे तीर्थंकर होते हैं। तो इसलिए उन पोरों को देख करके, है ना, पढ़ना चाहिए। और अपन देखें दोनों हाथों में ये जो आड़ी लकीर है ना, लकीर है ना ये वाली,
जब दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऐसे मिलाएंगे आपस में, तो चंद अर्ध चंद्रमा बन जाएगा। दोनों हाथों की लकीर को मिला करके बन जाएगा ना। और उस चंद्रमा के ऊपर अपन देखेंगे कि 24 ओर हैं, तो 24 तीर्थंकर हो गए वो। और 24 तीर्थंकर अभी कहां पर हैं? तो अभी जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं वो सभी सिद्धालय में हैं, सिद्धालय में हैं। तो इसलिए हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हम सिद्धालय में उन भगवान, जो 24 भगवान विराजमान हैं, उनको हम ऐसा बोलते हैं, हे भगवान आप अभी सिद्धालय में विराजमान हैं, और मैं अपना नाम लेकर के, कि मैं बिहार सागर, अपना नाम लेकर के मैं उपासना है ना, मैं ना ऐसे बोल के मैं आपके चरणों में सत सत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ ना। मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे है ना आज दिन भर में अच्छे काम करने के हुनर दो। मैं अपने घर के लोगों का और बाहर के लोगों का सबका दिल जीत करके है ना आज के दिन का उपयोग करूं, एंजॉय करूं, ऐसा बोल करके अब सब काम शुरू करो। और सबसे पहले हमें अपने ही घर में जोर से नमोकारण पढ़ना चाहिए, कि पूरे घर के लोग जो सो रहे हों उनको भी सुनाई पड़ जाए कि आप मम्मी क्या पढ़ रही है। तो ऐसा नहीं मनी मन में, ऐसे नहीं है ना। जैसे सो के उठे अपन तो हमको जोर से बोलना चाहिए, पलंग से ही बैठकर बैठे बैठे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैज्ञायाणम, नमो लोए सभ्य साहुडम। तो आप जोर जोर से बोलोगे तो आपका नमोकार मंत्र सोते हुए लोगों के लिए अलार्म की घंटी है। लोग समझ, घर के सोते हुए बच्चे समझ जाएंगे कि मम्मी जो जो से नमोकार पढ़ रही है, इसका मतलब है सवेरा हो गया है, हमें भी उठना है। तो बिना किसी को टोके आप उनको जगा सकते हो और ना नमोकार पढ़ के। और सबसे पहले आपके मुख से क्या निकला? नमोकार मंत्र, है ना। तो नमोकार मंत्र जब हम सुबह उठते ही पहला उच्चारण यदि नमोकार मंत्र से करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सारा दिन अच्छा जाएगा। सारे दिन हमारे जो थॉट हैं वो अच्छे अच्छे थॉट निकलेंगे हमारे, पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने शुरुआत की है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, वो भी पंच नमस्कार मंत्र के साथ, है ना। उसको बोल करके किए अपन ने। तो इसके साथ हमें अपने उसके दिन की शुरुआत करना चाहिए, है ना। चलिए अब एक छोटी सी कहानी सुनाए, सभी को सुनाए, है ना। स्टोरी छोटी सी, मैं चाहता हूं रोज एक छोटी सी जी स्टोरी। महाराज जी। हाँ, तो आज की स्टोरी है कि अपन देखें, हाँ, एक स्टोरी है छोटी सी, और वो ये है कि एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे, मुनिराज, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। एक दिन उनकी गोदी में एक कबूतर आके गिरा। एक कबूतर जो तोता 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 है ना, मिट्टू, जिसको मिट्टू बोलते हैं अपन, हरे रंग का जो होता है तोता, वो उनकी गोदी में गिरा। डरा हुआ था वो, कप रहा था। तो साधु महात्मा ने देखा, जैसे हम सोच रहे हैं ना आपके बारे में कि सारे जितने लोग ऑनलाइन हैं, है ना, सबको देख रहा हूं, सभी लोगों के अंदर खूब ज्ञान भर दूं, सबके दिमाग में बुद्धि बुद्धि विकास 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 करने वाली मंत्र दे दूं। तो इसलिए अपन ने क्या किया, तो महाराज ने भी सोचा इस तोते को भी ऐसा मंत्र दे दो कि ये तोता किसी शिकारी के जाल में ना फंसे। तो उन्होंने तोते को सामने बिठाया और उसको सिखाया एक मंत्र। क्या सिखाया? मैं बोलूंगा तुम भी बोलना, कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये बोला उन्होंने। बोल के बताओ सब लोग, क्या बोला उन्होंने? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये बोला, हमें जाल में नहीं नहीं फंसना नहीं चाहिए। जाल।
तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसे तोता भी सीख गया। तोता भी वो तोता भी सीख गया कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब वो एक तोता सीख गया। महाराज जी बड़े खुश हुए कि वाह, मेरी मेहनत सफल हुई कि देखो ये तोता सीख गया, अब ये किसी शिकारी के जाल में नहीं फंसेगा। तो देखा, अब वो तोता उड़ के गया तो जाके पेड़ पे बैठ गया। अब पेड़ पे बैठ के वो एक ही चीज बोल रहा था बार बार। क्या बोल रहा था? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिल्पा समझ में आ रहा ना, है ना, कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो ये बात बोली उन्होंने। अब एक तोते से नहीं फंसना चाहिए। 1000 तोते सीख गए। कितने तोते, जितने जंगल में तोते थे सब सीख गए। क्या सीख गए? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, है ना। अब तो साधु महाराज थे, वो बड़े खुश हुए कि अब जैसे ये, अब शिकारी को कुछ नहीं मिलेगा। अब शिकारी जाल फैलाए चाहे कुछ भी करे, कोई तोता फंसेगा ही नहीं, है ना। पर एक दिन साधु महात्मा लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक शिकारी के जाल में 100 तोते फंसे हुए हैं और जाल के अंदर फंसे हैं, तब भी चिल्ला रहे थे। वो क्या चिल्ला रहे थे? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो इसको कहते हैं रट्टू तोते। कि रट तो लिया उन्होंने, पर उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उस बात को कि हमें जाल देख के उड़ जाएं, दाने को देख के उड़ जाएं कि भैया ये तो फंसाने के लिए जब दाना डाल रहा है ना। तो ऐसे तोते हमें नहीं बनना है कि कोई, कि हम सीख तो जाएं पर काम वही करें, काम वही करें और फंस गए पता चला चक्कर में, और फिर कहा लियो ये तो मालूम था, पर क्या बताएं हम फंस गए। तो इसलिए हम सबको, ऐसे संसार में बहुत सारे शिकारी हैं जो हम लोगों के लिए भी फंसाने के लिए जाल फैलाते हैं, दाना डालते हैं। वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मिलने वाले हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और हमारी अपन देखें, संसार के आधे दुख अपने लोग जिनको हम अपना मानते हैं, उन्हीं लोगों से हमारी जिंदगी दुखी होती है, हमारा मन दुख होता है ना। जिनको हम अपना मानते हैं, पराये लोगों से हमें दुख नहीं मिलता। जिनको हम अपना मानते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, दिल वही दुखाते हैं, वही जली कड़ी बातें कहते हैं, वही उल्टा सीधा बोलेंगे, है ना। बोलने के पहले सोचेंगे नहीं क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं, क्या कह रहे हैं हम, है ना। तो ये इसलिए हमें सभी लोगों से बच करके रहना चाहिए। आगे समझ में सबको, है ना। तो आज का टाइम अपना हो गया, है ना। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। पूछे प्रश्न, सब तैयार हैं? हाँ महाराज जी पूछिए। हाँ चलिए, सब लोग तैयार हो जाओ। तो आज भी तैयार है सब। नहीं नमस्ते महाराज जी। हाँ सब तैयार हो जाओ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना। चलिए, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अब सब लोग तैयार हो। महाराज जी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। चलिए, अब सब तैयार हो जाओ। नमस्ते महाराज जी। जय जिनेन्द्र दीदी। महाराज जी। अब मुझे बोलने दो। हाँ हाँ नमस्ते तवाश्री। चलिए, हाँ हाँ चलिए शुरू करूं। आज का जो पुरस्कार है, हाँ तो जो अपन देखें अभी 8 दिन जो भी अपन प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर देंगे, उन सबको पुरस्कार दिया जाएगा अमेरिका में रहने वाले
श्रेय जैन, शिखा जैन, उनके परिवार की ओर से ना, यूएसए से ना, उनकी तरफ से नाम दिया जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सब तैयार हैं? बच्चों से पहला प्रश्न है, तो अपन को ये बताओ, शिकारी की वो गुरुजी ने तोते को वो कौन सी 4 बातें बतलाई थी? महाराज जी में हाँ हाँ, अभी बोलना मत। महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ चलिए, महाराज जी में अब सब लोग चुप होंगे तभी तुम पूछोगे। हाँ चलिए बताओ, दुर्ग से अर्णिम जैन, दुर्ग से अर्णिम जैन। महर्षि अर्णिम अभी विधान में बैठा है वहां पर। हाँ महाराज जी नमस्ते। हाँ, अर्णिम नहीं है? हाँ वो नाम अर्णिम का चल रहा है। विधान में बैठने गया है, विधान अच्छा, शुरू हो रहा है तो अभी जस्ट गया है वहां से। हाँ चलिए, महाराज श्री महाराज श्री महाराज श्री महाराज श्री हाँ ये लंबा चश्मा वाली महाराज श्री शेफाली, महाराज श्री में महाराज श्री में महाराज श्री में महाराज श्री महाराज जी महाराज श्री अनम्यूट करो। भैया ऐसे बोलोगे तो मैं सबको हटा दूंगा साइड। देखो हम बस ऐसे सभी बच्चों से निवेदन है, सिर्फ अपना हाथ उठाएं, महाराज जी से मैं करके। हाँ शालिनी बताइए। हाँ अपनी आवाज महाराज जी, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। हाँ नमस्ते। फिर से बोलो, शिकारी आता है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना वेरी चाहिए। गुड। क्या नाम आपका? भव्या, भव्या, कहाँ से? नोएडा। नोएडा, बहुत अच्छे। हाँ हाँ चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न पूछूं। अगला प्रश्न ये है, मुनीष जो कछुआ है, कछुआ वो कौन से भगवान का चिन्ह है? सर मैं जी मैं बताऊं? कछुआ कौन से भगवान का चिन्ह है? महाराज जी मैं बताऊं? महाराज जी अपने आप पूछेंगे बच्चों, तभी अपना हाथ ऊपर रखें। हाँ माधव बताओ, माधव। महाराज श्री हाँ बताओ, महाराज श्री कछुआ कौन से भगवान का चिन्ह है? मुनीश्वरनाथ भगवान जी। अच्छा, मुनीश्वरनाथ भगवान का चिन्ह है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? आर्दव जैन। आर्दव जैन, कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, आपका उत्तर सही है। हाँ चलिए अगला प्रश्न,
पूछूं अगला प्रश्न? हाँ चलिए बताइए, वो बड़े लोगों से वो 3 सूत्र कौन से हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? सुखी जीवन के लिए 3 सूत्र कौन से हैं वो? बच्चों से नहीं है, ये बड़े लोगों से है ना? हाँ हराश्री मैं बोलूं? हाँ बोले आप बताओ। हाँ श्वेता जी पूछिए, श्वेता सेठी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 3 सूत्र है, रहना, सहना और कहना। फिर से धीरे धीरे, स्लोली 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 बोलना है। महाराज जी मैं बोलूं? हाँ रहना, सहना और कहना। हाँ, सहना, गलत। कहना और खुशी से रहना। रहना और रहना। ठीक। आपका नाम? जी महाराज। गलत तो बोलिए। आप कहाँ से श्वेता सेठी जी, कहाँ से? हजारीबाग से महाराज जी। हजारीबाग, ठीक ठीक। जी नमोस्तु। चलिए हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सब लोग तैयार रहें। और आज का अगला प्रश्न है कि हमें मंदिर में जाते समय क्या पहन के नहीं जाना चाहिए मंदिर में? मैं बोल महाराज जी मैं बोलूं? महाराज जी हमें मंदिर में क्या पहनकर नहीं जाना चाहिए? महाराज जी मैं महाराज श्री महाराज श्री महाराज जी मैं महाराज जी मैं बोलूं? महाराज जी महाराज जी मैं बोलूं? चलिए ये बच्चों से ये वाला है ना, ये महाराज जी मैं बोलूं? महाराज जी हाँ जी मैं अर्चित बताओ, अर्चित गवालियर। महाराज जी महाराज जी चमड़ा गहने अरे वो अर्चित जूते चप्पल। महाराज जी गहने चप्पल। हाँ अर्चित बोलो। महाराज जी हमें मंदिर में जूता और महाराज जी हम अर्चित बोलिए। मंदिर में जूता और मोजा, जूते चप्पल मोजे, जूते चप्पल नमस्ते हाँ मोजे नहीं पहन के जाना चाहिए मंदिर में। हाँ, नमस्ते मोजे पहन करके हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अर्चित जैन गवालियर भोले का मंदिर। सब लोग क्लेपिंग। महाराज जी दो माँ कौन सी है? हाँ जनवाणी के लिए सॉरी। हाँ अगला प्रश्न है बड़े लोगों से, आप कौन सी माँ हैं और दूसरी माँ कौन सी है? आप कौन सी माँ हैं और दूसरी माँ का नाम क्या है? मैं बोलूं महाराज जी? हम बोले मैं बोलूं? मैं बोलूं महाराज जी? हाँ महाराज जी मैं बोलूं महाराज जी? हराश्री मैं बोलूं? मैं बोलूं महाराज जी? मैं हाँ गाजियाबाद से। हाँ अलका जी महाराज जी मैं हाँ बोलिए। नमस्ते। हम ममता की माँ है और दीवानी समता की माँ है। फिर से आंटी आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? अलगत से दो माँ कौन कौन सी है फिर से बता दो सबको। नमस्ते
हाँ समता की माँ है और दीवानी माँ समता की माँ। ठीक, बहुत अच्छे। जो बच्चे को जन्म देती हैं वो ममता की माँ होती हैं, और जो जनवाणी हमें ज्ञान देती है वो समता की माँ होती है। बहुत अच्छे। महाराज जी हाँ, एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न ये है, सब तैयार रहेंगे? चलिए, वो अंतिम प्रश्न ये है, अभी पूरे भारत में सब किसका रोना है? महाराष्ट्री मैं बोलूं? महाराष्ट्री अभी पूरे भारत में मैं बोलूं? किसका रोना है? कोविड-19। चलिए, महाराज जी कोरोना का रोना है। पूछेंगे वो बताएगा। महाराज जी कोरोना का रोना। किसने बताया? मैंने बताया उज्जवल जैन। महाराष्ट्री कोरोना का रोना है। महाराज जी दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ये तो समझ में आता है। किसका रोना है? बताइए। कोरोना का रोना महाराष्ट्री। कोविड-19। कोरोना किसका रोना है? ये प्रश्न ओपन हो गया। कोरोना का रोना है। कोरोना का रोना है। महाराज जी मंदिर आपका उत्तर सही है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है। महाराष्ट्र कोरोना का रोना है। कोरोना सब कुछ, सबका प्रश्न ओपन हो गया, ये सबने बता दिया। इसलिए अगला प्रश्न है ना, और अगला प्रश्न ये है, अभी वो कौन से देश हैं जहां पर युद्ध चल रहा है? महाराज जी इजराइल और फिलिस्तीन। महाराज जी इजराइल और फिलिस्तीन। महाराज जी उज्जवल जैन गाजियाबाद। महाराज जी उज्जवल जैन। हाँ, लक्ष्मी नगर दिल्ली से सुनहरा सुनायरा। महाराज जी मुझे महाराज जी उज्जवल जैन। मैंने बताया सबसे पहले। महाराज जी मैंने बताया पहले। महाराज जी मैंने बताया मैंने। आपकी बेटी बोलो। एक एक करके बोलो, एक एक करके। भैया म्यूट कर दो सबको। बतलाओ, हल्का की चोरी। महाराष्ट्री। नमोस्तु महाराष्ट्री। आशीर्वाद बता बेटा। वो तेरी आवाज अनम्यूट करो अपने आप को। इसराइल का चल रहा है महाराष्ट्री। इजराइल और यूएसए। महाराज जी फिलिस्तीन का चल रहा है, गलत है ये। उज्जवल जैन। हाँ, तृप्ति बताइए। तृप्ति गाजियाबाद। महाराज जी मुझे उसका उत्तर आता है। महाराज जी मुझे उसका हाँ, तृप्ति महाराज जी इंडिया में युद्ध चल रहा है, जनता वर्सेस कोरोना। अच्छा, महाराज जी मैं बोलूं? हाँ लड्डू बोलो। हर्ष
महाराष्ट्र इजराइल और आपकी आवाज नहीं आ रही। महाराष्ट्र हाँ बोलो। महाराष्ट्र इजराइल और फिलीपींस। कह रहा फिलीपींस। महाराज जी गलत है उसका अभी की। उत्तर सही है, उत्तर सही है। तृप्ति जैन गाजियाबाद से। महाराज जी मेरा सुन लो। महाराज जी हमने गूगल पे सर्च कर लिया है। उपासना भाभी महाराज जी मैंने नहीं किया है। अरे मुझे पता है। महाराज जी पूरे प्रश्न हो चुके हैं आज। अब शेष प्रश्न मुझे एक सवाल है। महाराज जी मुझे एक सवाल है। आशीर्वाद। उपासना भाभी आइए आप। दीदी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है? महाराज जी मुझे एक सवाल है। म्यूट कर दे रहा ना बार बार। अनुमेहा भाभी हाँ भाभी आवाज आ रही है भैया, सबको म्यूट। हाँ आ रही है आवाज, सबको म्यूट करिए भैया। महाराज जी मुझे एक सवाल है। टीना दीदी महाराज जी गए। चारवी एक सेकंड एक करके पूछना। सभी लोग अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? जिसका नाम लिया जा रहा है वही आप लोग अनम्यूट मत करो अपने को ना, एक एक करके बोलेंगे। अपना उनको बुलाओ। कोई नहीं, महाराष्ट्र से बात कर सेंड करो। महाराज उपासना भाभी हाँ 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 भाभी आभार व्यक्त कीजिए। हाँ टाइम हो गया है। नमस्ते।